ओके, सर संडे को भी तो क्लास होगी, संडे भी क्लास होगी आधे घंटे के लिए, तो कितने बजे? सेम टाइम 6 to 6:30 कर लेंगे। ओके सर, 6 to 6:30। नाउ मूविंग ऑन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देखो व्हाई डू पीपल एंड द गवर्नमेंट डू नॉट एनकरेज, ठीक है, डू नॉट एनकरेज यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, बिकॉज पॉलिथीन बैग्स दे ब्लॉक वाटर परकोलेशन। क्या वाटर प्लास्टिक के थ्रू पास कर सकता है इजिली? नो सर। तो अगर डंप यार्ड मतलब जहाँ बहुत सारा ढेर सारा वेस्ट या कूड़ा डंप किया जाता है, और डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल में अगर ढेर सारी प्लास्टिक्स एक्यूमुलेट हो जाए, एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाए, तो वहाँ का वाटर टेबल लेवल बहुत गिर जाएगा। यस सर, तो यही कारण है कि वहाँ की लैंड पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई एक्चुअली ये जो पॉलीथीन बैग्स का एक्सेसिव यूज है, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स का एक्सेसिव यूज ये क्या कॉज करता है? सर लैंड पोल्यूशन या फिर सॉइल पोल्यूशन कह लो, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, जिसके चलते वाटर टेबल लेवल क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। सर वो ठीक है, डिकम्पोज नहीं नहीं, प्लास्टिक सड़ता नहीं है कभी अश्विन, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक बस एक तो वो जल्दी से, हाँ, डिकम्पोज नहीं होता है, तो वो बायो, टॉक्सिक होता है सर, उसमें टॉक्सिक हाँ, के कारण पॉल्यूशन का। केमिकल्स भी कुछ कुछ होते हैं वो भी, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हाँ, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक तो नहीं है, बट वेजिटेबल्स वेस्ट वो बायोडिग्रेडेबल है। यस सर। फूल जो मुरझा जाते हैं उनको सॉइल में फेंको तो जल्दी से तो वो सड़ के भी मिट्टी में मिल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। है ना? तो एक स्कूल में ना इन्होंने बहुत सिंपल इनकी डेफिनेशंस पूछ ली थी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इनकी डेफिनेशंस पता बहुत सिंपल है। बायोडिग्रेडेबल आर दोज So the waste that decomposes faster is known as the biodegradable waste. नहीं नहीं, डिकम्पोज वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करेंगे दिव्या। डिकम्पोज मतलब सड़ना, जरूरी नहीं है सड़ना। ऐसा बायोडिग्रेडेबल something मतलब दो different with the soil. सब्सटेंसेस, हाँ देखो, बायोडिग्रेडेबल आर दोज सब्सटेंसेस विच इजीली ब्रेक इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। एक तो वो ब्रेक हो जाए और हार्मलेस सब्सटेंसेस में हो, सर समझे? डिसॉल्व So, सर शायद से डिसॉल्व इन द नेचर होगा ना। डिसॉल्व इन द नेचर भी कह सकते हो, या ब्रेक इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक्स डू नॉट ब्रेक इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, ठीक है? ब्रेक हो भी जाएंगे, लगेंगे उनको 20-25 साल, 50 साल, लेकिन so वो harmful हो गए। हार्मफुल होंगे, सिंपल ना। एक और चीज है गाइस, सॉइल पोल्यूशन का रीजन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है? तो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का एसिड होता है, वो एसिडिटी बढ़ा देता है सॉइल में। हाँ, पेस्टिसाइड यूज होता है पेस्ट को मारने के लिए। पेस्ट मतलब रैट्स। सर क्या? जब खेत खलियान में क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, तो उन क्रॉप्स को कौन डैमेज करता है? रैट्स, उनको पेस्ट कहते हैं, ठीक है? ओके पेस्ट पेस्ट्स को मारने के लिए लोग केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, तो जिसमें एसिड होता है। ठीक है? इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और प्लस ये स्लाइटली एसिडिक होती है। तो जब उसका छिड़काव करते हैं, जब यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में, तो वो सॉइल के साथ मिक्स भी हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, सर सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा बढ़ा देते हैं, भी देते हैं। तभी हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स डालते, लाइक ह्यूमस, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रलाइज हो जाए, तो एक ऐसे भी बोल सकते हो पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इज डिस्टर्ब्ड, है ना? यस सर। डिस्टर्ब हो जाती है बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। न्यूट्रलाइज करने के लिए वेरी गुड ह्यूमस डालते हैं, क्योंकि ह्यूमस की क्या होती है? सो पीएच इट इज अ वैल्यू, इट इज बेसिक, गुड कहना, ये स्लाइटली बेसिक है, ठीक है? ह्यूमस स्लाइटली बेसिक होता है, और ह्यूमस बनता कैसे? डेड मैटर, किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का। एनिमल्स। वो डेड मैटर जब डिकम्पोज हो जाता है, और वो डिकम्पोज करता कौन है? डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर।
like earthworms. है ना, earthworms और फिर bacterias present in soil. Yes, sir. They help in forming humus from the dead decaying matter of plants and animals. Okay, moving on. हमने इसमें क्या पढ़ा था गाइस? सॉइल फॉर्मेशन में वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, और वेदरिंग एक वेदर का फेनोमेना ही है, पीरियोडिक टाइम, मतलब ओवर अ पीरियड Yes, ऑफ टाइम sir. होता है, और वेदर के जितने भी एजेंट्स हैं मिलकर काम करते हैं ना, विंड, वाटर, Yes, sir. टेम्परेचर, प्रेशर, एंड ऑल्सो क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. पता है किसी जगह का जो जैसा क्लाइमेट होगा उस पे भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल क्या होगा. जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तुम लोगों ने एसएसटी में पक्का पढ़ा होगा. रेड सॉइल, ब्लैक Yes, सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये Yes, सब sir. That's for that part. किन किन जगहों में मिलते हैं. Yes, sir. ठीक है. सर Sir, मैंने अब लेकिन तक भूल हमको गए. पढ़ाया नहीं गया हाँ इसके बारे हाँ, वो जगहों, हाँ वो जगहों पे एक्चुअली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट और वेदर कैसा है. जैसे ब्लैक सॉइल काफी डिमांड में में। Sir, होता है. लेकिन भूल गए. कॉटन, कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल काफी बेस्ट ओके माना जाता है. ओके। ठीक है. सर ब्लैक ब्लैक सोल कहाँ मिलता है? कॉटन के लिए तो सैंडी लोम सॉइल अच्छा होता है हाँ ना. सर नहीं नहीं, सर ब्लैक और सॉइल ज्यादा सर अच्छा होता है. सर एक और चीज आपको पता है कि ना गुजरात में मतलब एक सी मतलब गुजरात में ये देखो. एक बीच है हाँ बोलो. सर, वो एकदम वाइट कलर का है. वाइट कलर का है? यस अच्छा सर. हाँ. सर वाइट और ग्रे थोड़ा थोड़ा. अच्छा, ये देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एमपी, सर आप ब्लैक सर्च कर सॉइल्स. लीजिए एक बार. सर गुजरात में वाइट मिलता है क्या? एक मिनट, पहले ये देख लो कि कॉटन ग्रोज बेस्ट इन विच सॉइल. अच्छा नहीं, सैंडी लोमी है, राइट. ब्लैक नहीं, सैंडी लोमी, मतलब सैंड और लोम. Sir, loam is a mixture of all the layers of soil. डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, एंड सैंडी तो समझ ही रहे हो, थोड़े Yes. कोर्स पार्टिकल्स होते हैं. सर तो वो हर चीज में बेस्ट होगा. लोम लोम सॉइल हर चीज में बेस्ट होता है. पॉपुलेशन में भी, हाँ, absorption में भी. और न्यूट्रिशन में भी. Yes. ओके, मूविंग ऑन. तो वेदरिंग याद रखना, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस. सर वाइट एंड सॉइल. अच्छा लो भाई, कर लेते हैं. Breaking down of rocks into smaller pieces, the action of ये सर. rain, water, वाइट सॉइल, अच्छा नहीं, वेदरिंग कह रही हो. rain. ओके. सर गुजरात. हाँ तो इसमें क्या मतलब, सर मैंने अ, देखा था सर. मैंने सर इसमें ग्रो मेरा क्या एक करता दोस्त है? था. सर मेरे दोस्त था सर जिसने फोटो खींच के भेजी थी. अच्छा अच्छा, चलो Iron. ठीक. ओके, सो वेदरिंग ऑफ सॉइल में एजेंट्स हमको हमें पता है, और वो एजेंट्स हेल्प करते हैं बड़े रॉक्स को ब्रेक करने में, टू फॉर्म स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक, बट उसमें न्यूट्रिशन सॉइल में ऐड ह्यूमस के चलते होता है, याद रखना. ठीक है. Yes, sir. मूविंग ऑन. वर्टिकल सेक्शन मतलब ऐसा, एक ऐसा सेक्शन देखो तुम्हें देखने को मिल रहा है जिसमें डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स बताई गई हैं, A horizon, स्टार्टिंग B फ्रॉम ए, horizon. है ना, देन बी, सी, एंड देन बेड रॉक. यहाँ एक टॉप सॉइल भी होता है एक्चुअली. कुछ टेक्स्ट A बुक्स में horizon टॉप को सॉइल, हाँ एनसीईआरटी में ना ए को ही टॉप सॉइल कहते हैं, कुछ बुक्स में टॉप सॉइल अलग बताई है इन्होंने, और फिर ए, फिर बी, सी. सर C को तो parent rock बोलते हैं ना. पेरेंट रॉक, नहीं नहीं, पेरेंट रॉक इसे नहीं कहते हैं. मेरी बुक में तो यही लिखा हुआ है. तुम्हारी लिविंग साइंस है ना, Yes, इसलिए. sir. हम्म, लिविंग साइंस में और एनसीईआरटी में थोड़ा फर्क है, वही मैं कह रहा था. लिविंग साइंस में देखना 5 लेयर्स होंगी शायद, 5 layers नहीं है सर. उसमें भी 4 हैं, ए बी सी डी और बेड रॉक. सर टॉप सॉइल में एक लेयर बनी हुई ह्यूमस दिखा रही थी वो. हाँ, टॉप ह्यूमस टॉप तो सॉइल टॉप के सॉइल में ऊपर. फाउंड होता है. एक्चुअली बुक टू बुक यस सर थोड़ा सा बस. डेटा, बुक टू बुक ना थोड़ा सा डेटा वैरी करता है, बट लेट्स स्टिक टू द एनसीईआरटी ओ, फॉर अ वाइल. वैसे तुम देख सकते हो अपने लिविंग साइंस में ना 4 से ज़्यादा लेयर होंगी. तो अब देखो, हमें सॉइल प्रोफाइल में देखना क्या है. इस वर्टिकल सेक्शन में डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल
हैव डिफरेंट फीचर्स, जैसे कलर इस डेप्थ में पाए जाते हैं और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे कलर की बात करें, ह्यूमस जो सबसे टॉप सॉइल का पार्ट होता है, इट इज ब्लैक या फिर डार्क इन कलर। आंसर इज आल्सो वेरी फर्टाइल। ठीक है, डेप्थ तो पता ही है, सबसे टॉप लेयर है, और केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब इट्स स्लाइटली बेसिक एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इज होते हैं। आल्सो वेरी फर्टाइल। प्लांट्स और रूट्स। रूट्स क्या कह रहे हो? इट सर इज आल्सो प्लांट्स वेरी होगा या फिर फर्टाइल। रूट्स होगा? एक मिनट, क्या कह रहे हो? रूट्स? सर प्लांट्स होगा या फिर रूट्स होगा? हाँ, रूट से न्यूट्रिशन प्लांट को जाती है, तो ठीक है, मैं प्लांट एज अ होल पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। किस? हाँ, दिव्या क्या कह रही थी? Sir, it is also very fertile. हाँ, इट्स वेरी फर्टाइल This layer बिकॉज is also very fertile. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, राइट, करेक्ट। सर it has a presence of nutrients. हाँ, बोलो सर अश्विन। सर एंड सी मतलब सर रिवर या फिर लेक के पास जो सॉइल होती है सर वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। वो भी फर्टाइल होती है, बट ये भी होती है फर्टाइल। एंड देखो, इट इज सॉफ्ट पोरस। पोरस मतलब इजीली वाटर इससे पास हो जाता है, मतलब पास नहीं होता। एक मिनट, पोरस Yes, मतलब sir. थोड़ी सी खुरदुरी है, मतलब वाटर सीप करता है, बट एट द सेम टाइम वाटर होल्ड कर सकता है। पता है होल्ड क्यों कर सकता है वो? टॉप सॉइल क्यों वाटर होल्ड कर सकता है? ड्यू टू So, ह्यूमस, याद क्योंकि रखना। रूट उसको खींच लेते हैं, नहीं नहीं, सर रूट ह्यूमस। उसको खींच लेते हैं। सर देखो, रूट्स टॉपिक उसको समझ में नहीं आया सर। मैं रिपीट ह्यूमस कर रहा क्या हूँ। है? देखो, ह्यूमस एक डार्क डेड डिकेइंग मैटर है, एक चीज है जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड डिकेइंग पार्ट से बनता है, और उसे बनाता कौन है? डिकम्पोजर्स। जैसे सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया और अलग डिकम्पोजर्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह, वो ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं। ह्यूमस की खास बात क्या है? वो सॉफ्ट है, पोरस है, मतलब उसमें गैप्स हैं, वाटर मतलब फ्लो कर सके उसके थ्रू, बट एट द सेम टाइम उसके जो छोटे छोटे ढेले होते हैं ह्यूमस के, ठीक है, वो वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड करके भी रख सकते हैं। होल्ड मतलब रिटेन करके रख सकते हैं, समझ रहे हो? Yes, sir. एक बार गीले हो जाए तो जल्दी सूखेंगे नहीं वो। The sandy soil में ह्यूमस बहुत कम होता है, इसलिए उससे हाँ, वाटर ह्यूमस तो जल्दी। होता ही नहीं है बिल्कुल वो। यस सर, उससे हाँ, वाटर सर्कुलेट इजीली हो जाता है। सैंडी सॉइल में एक तो पार्टिकल्स बड़े और एयर गैप्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो साइज पार्टिकल्स का बड़ा होता है, तो पानी रुकता ही नहीं है, इजिली पास हो जाता है इसके थ्रू। बट यस ह्यूमस के सर, साथ और ऐसा नहीं है, ह्यूमस रिटेन क्ले करके सॉइल रख में सकता बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्या होता ही नहीं है पॉपुलेट। है। यस, तो इसलिए टॉप सरफेस में हम यूजुअली जो ह्यूमस को देखते हैं, वो मेन रीजन है प्लांट ग्रोथ के लिए। एंड पता है ना आप लोगों को, प्लांट्स को हमेशा मतलब ट्रीज को क्यों रिमूव नहीं करना चाहिए? वो कहते हैं टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, और टॉप सॉइल एक बार रिमूव हो गई तो न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी फर्टिलिटी सॉइल। खत्म हो जाती है, क्योंकि ये टॉप, सर, और ट्रीज वाटर को भी होल्ड करने में, मतलब कि लैंड को होल्ड करने में हेल्प करते हाँ, हैं। प्लांट्स के रूट्स हेल्प टू बाइंड द सॉइल इन हम लोग पाइल। प्रिवेंट होते हैं सॉइल इरोजन होने से। हाँ, बाइंड द सॉइल टुगेदर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब उखड़ जाना किसी चीज का, किसका? सॉइल का। ये सर, सॉइल ये अपने भी लेयर्स, नेचुरल एजेंट से होते हैं। सॉइल हाँ, इरोजन भी नेचुरल एजेंट से होते हैं। ठीक है। एंड ओके, जब एक वेल को डिग करते हैं उसके दौरान सारे सॉइल के प्रोफाइल्स दिख जाते हैं यूजुअली, वेल को जब खोदते हैं या फिर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ले करते हैं तो। सर तो वो बेड रॉक पे बिल्डिंग आई थिंक खड़ी होती है, बेड हाँ, रॉक। ऑफ कोर्स, बेड रॉक पे फिर पूरा उसका फाउंडेशन बनाते हैं उसके ऊपर। ये सब वाटर टेबल भी बेड रॉक में ही फाउंड होती है। हाँ, उसके नीचे होती है, सर तो उसके नीचे पानी कैसे चला जाएगा? उसके बेड रॉक। कहीं कहीं आई थिंक उसके नीचे भी होती है, कहीं कहीं उसके ऊपर भी होती है, मोस्टली उसके ऊपर होती है, राइट? क्योंकि रॉक के फिर थ्रू पानी इजिली पास नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी बिग, यू नो
जैसे आपने बताया था फुटबॉल ग्राउंड के पूरा हाफ एक रॉक में हाफ दूसरा रॉक होगा। और डार्क कलर याद रखना क्यों है, ड्यू टू ह्यूमस एंड मिनरल्स। यस अगर ह्यूमस नहीं होता तो सॉइल का कलर भी येलोइश टाइप होता। मूविंग ऑन, नेक्स्ट लेयर क्या है? नेक्स्ट लेयर है बी होराइजन। और एक बात गाइस, जो छोटे प्लांट्स होंगे ना, छोटे प्लांट्स के रूट्स ज्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी रूट्स बस टॉप सॉइल तक ही रहती है। तो बताओ छोटे रूट प्लांट्स के आई मीन उनके जो प्लांट्स होते हैं कितने ज्यादा न्यूट्रिशन डेराइव करते होंगे। ये से तभी तो वो बिग ट्री में बनते हैं। ठीक है, वीड्स जिन्हें कहते हैं, वीड्स, छोटे प्लांट्स जो मेन क्रॉप्स की न्यूट्रिशन को चुरा लेते हैं। जैसे तुमने सर तभी करके उसको फार्म में रखा नहीं जाता। हाँ, उखाड़ दिया जाता है उसे, वीड्स को। एंड अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वॉर्म, चूहे, रोडेंट, मोल्स एंड बीटल्स। कौन शेल्टर प्रोवाइड करती है? टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल यस सर शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। मूविंग ऑन, बी होराइजन जिसे मिडल लेयर कहते हैं, ये नेक्स्ट लेयर है किसे? टॉप सॉइल के बाद। तो उसमें लेस ह्यूमस होता है, लेस ह्यूमस होता है लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट मोर मिनरल्स। पता मोर मिनरल्स क्यों होते हैं? रीजन पता है? बताओ। जब तुम पानी डालते हो सॉइल के ऊपर तो पानी नीचे पर्कुलेट करता है। जब पानी पर्कुलेट करता है वो अपने साथ डिसॉल्व मिनरल्स ले आता है उस लेयर पे, समझे? पानी अपने साथ मिनरल्स को घोलकर उस लेयर तक पहुंचा देता है। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। देन दिस लेयर इज जनरली हार्डर, थोड़ी हार्ड होती है ए के मुकाबले, एंड मोर कॉम्पैक्ट। तो इसके फीचर्स क्लियर है, इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं लेकिन ह्यूमस कम, बट ये हार्ड होती है टॉप तो सॉइल के मुकाबले। कलर भी नहीं होगा सर, इस बी हॉरिजन का डार्क कलर भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसमें लेस ह्यूमस है। और ह्यूमस अगर कहीं ज्यादा प्रेजेंट हो तो डार्क कलर ह्यूमस के चलते आता है। ये देखो जो हमने अभी ये देखा, डार्क कलर एज इन थोड़ा ब्लैकिशपन सॉइल में होगा। तो इसलिए इस होराइजन पे प्रेजेंट सॉइल लेस डार्क होते हैं और मिनरल्स काफी ज्यादा। थर्ड लेयर क्या है गाइस? सी होराइजन। फिर सी होराइजन ना थर्ड लेयर होती है। देखो हम ये पढ़ रहे हैं, ये थर्ड लेयर बी के नीचे जो होती है। हेलो सात्विक। सी होराइजन किससे बनी है? छोटे लम्प्स, स्मॉल लम्प्स। लम्प्स मतलब टुकड़े, ठीक है? स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। क्रैक्स समझते हो? जैसे रॉक में तो क्रैक्स आ जाते हैं। हाँ, जैसे टॉम एंड जेरी बचपन में अगर तुम लोगों ने देखा होगा, हाँ, अगर हड्डी क्रैक हो जाती है तो हम कहते हैं फ्रैक्चर हो गई है, राइट? यस बट हड्डी टूट जाती है तो और ज्यादा पेनफुल है। तो वो क्रैक्स की बात हो रही है। सर ये तो मेरे साथ हुआ है। ओह नो, मेरे लेफ्ट वाला हैंड पूरा फ्रैक्चर हो गया था, टूट OMG. पूरा फ्रैक्चर? ओके, दैट्स ओके, बट ब्रेक होना है मोर पेनफुल। सर मेरा मतलब जो आर्म मतलब क्या सर, मेरे थंब से थोड़ा सा पीछे तक सर वो नीचे हो गया था और मेरा जो आर्म सर वो ऊपर था। आई थिंक डिसलोकेट हो गया था वो, मतलब हड्डी अपने जगह से खिसक गई थी। का जो थंब, वो सर क्या मेरा ऑपरेशन टो था वो भी डिस्प्लेस हो गई थी। सर मेरा अच्छा, पूरा ऑपरेशन हड्डी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 6:30। ठीक है, इट हैपेंस एक्चुअली विद फ्यू पीपल, बट टचवुड ना हो किसी के साथ, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली रॉक्स पे क्रैक्स आए और वो क्रैक्स के चलते वाटर थोड़ा थोड़ा सीप होते रहता है उनके थ्रू, सी के थ्रू। और सी होराइजन विच इज बिलो, यू नो, सॉरी, जो बी के नीचे है उसके ऊपर कौन है? सी के ऊपर बेड रॉक। बेड रॉक एक काफी हार्ड और, हाँ बोलो सर, सी के ऊपर या सी के नीचे? मैं कह रहा हूँ सी किसके नीचे है? अच्छा, बी के।
Yes, sir. लेकिन सी के नीचे जो है बेड वो रॉक, बेड। उसके थ्रू तो नहीं पास कर पाएगा वाटर यस सर, इजीली। तो वहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या वहां डिगिंग डिफिकल्ट नहीं है? यस सर। ठीक है, तो जब डिगिंग डिफिकल्ट होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो समझ जाओ तुमने कौन सा प्रोफाइल हिट कर दिया सॉइल का, ए बी सी या बेड रॉक? बेड बेड रॉक। रॉक। नाउ कमिंग टू सॉइल टाइप्स, देयर आर बेसिकली आई थिंक हमें 3 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने हैं। पहला यस सर। क्लेई सैंडी, सैंडी सॉइल। सॉइल, हाँ, क्लेई। क्लेई, सैंडी और लोमी। लोमी, लोमी। एंड व्हाट इज सॉइल एक्चुअली? मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। अगर सिर्फ रॉक पार्टिकल्स हो जाए तो सैंडी, यस सर, ह्यूमस सैंडी। नहीं है तो सॉइल का क्या मतलब? सॉइल तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ना। सर यस। ह्यूमस तो वही सर, ह्यूमस लेयर व्हिच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू सॉइल। हाँ, तो वही मैं कह रही, ये डेफिनेशन वही कह रही है जय, कि ह्यूमस एंड रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर सॉइल कहलाता है। ठीक है, अगर सिर्फ रॉक ओके सर। पार्टिकल्स कह दोगे तो वो सॉइल नहीं है, वो सिर्फ एक सैंडी मैटर है। सर ओके, मतलब मिट्टी। वो सैंडी सॉइल हो जाएगा। मिट्टी मतलब सॉइल मेरे भाई, मिट्टी में सिर्फ रॉक पार्टिकल्स नहीं, ह्यूमस भी होता है। ये सर, तभी उसका कलर आता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ओके हम्म, सर। और जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल। अबे नेसेसरी है। हाँ, एक बात बताओ, किसी ने आटा गूंदा है क्या? सर आटा, देखा क्या? है। आटा गूंदते हो देखा? आटा गूंदना, आटे को गूंदते हैं ना। गूंदा तो नहीं है सर, लेकिन देखा है। देखा है। जैसे सूखा आटा ले लेते हैं, उसमें सर फिर, बहुत थोड़ा सा एक बार मैंने किया था। सर बहुत थोड़ा सा। अच्छा, जैसे वाटर डालते हैं, ज्यादा पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? सर बहुत गीला हो ज्यादा। जाता सर है वो पूरा। स्लाइम बन जाएगा। और ज्यादा डालते रहोगे, और ज्यादा पानी डालते रहोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा सर वो गीला हो तो जाता पानी है हो वो। जाएगा सर, पूरा पानी हो जाएगा। पूरा पानी हो जाएगा, बट पानी बहुत कम हो जाए तो अच्छे से गूंदेगा भी नहीं आटा, राइट? यस सर, तो पानी का अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट नहीं, प्रॉपर होना चाहिए आटे का और पानी का यस। कॉम्बिनेशन। उसी तरह से गाइज, यहाँ तुम खुद सोचो, सॉइल को जब हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब सॉइल के टाइप्स या क्लासेस बनाते हैं, वो बेस्ड है किस पे? प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। पहले साइज के बेसिस पे ना अलग अलग बात कर लेते हैं, जैसे सैंडी, क्लेई और लोमी। सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्लेई के, सबसे छोटे क्ले के महीन बहुत छोटे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स। कहाँ पे मिलेंगे? जो अभी अश्विन के, 0.002 उनका डायमीटर हाँ, होता जो है। अभी अश्विन कह रहा था, नदी के किनारे सर बहुत फर्टाइल होते हैं सॉइल। नदी के किनारे वाले जो सॉइल होते हैं वो, यस सर, तभी वहाँ पे ज्यादा हाँ, क्रॉप्स ग्रो क्ले होते हैं। क्लेई सॉइल्स मोस्टली बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट बीच वाले कौन होते हैं? ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, लोमी। सर सैंडी लोमी। सॉइल। लोमी। तो जल्दी से एक सब लोग टेबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉइल, 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में लिखो सैंडी, क्लेई, नहीं, लोमी लिख दो, क्लेई। ठीक है, लिखा सबने? फर्स्ट यस पॉइंट सर। लिखो, पार्टिकल साइज is largest यहाँ पे लिख लो सेम चीज, पार्टिकल साइज इज इंटरमीडिएट। तो ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। हाँ, और क्ले में लिखोगे
small. very fine particles are present. ठीक है. And so it is smooth to touch. हाँ, it is smooth to touch. Sandy कैसा है? Coarse. Rough या Coarse. coarse. यहाँ पे फिर एयर स्पेस लिखेंगे. किसके बारे? एयर स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच में कितना एयर स्पेस होता है. It तो has बड़े large. तो बड़े पार्टिकल्स हैं तो कैसा होगा एयर स्पेस? तो ज्यादा होगा. लार्ज. तो लिखो लार्ज एयर स्पेस. लोमी में Normal. नॉर्मल. Sir, या फिर intermediate. सर लोमी हमेशा इंटरमीडिएट से ये भी इंटरमीडिएट ऐसा होगा. लिख लो. चलो इट इज सर दे आर having वेल एरेटेड और सर वो वाटर को भी कंटेन कर सकते हैं. ऐसे लिख लो स्मॉल. has- अच्छा स्मॉल एयर स्पेस. लेकिन जब क्ले में आएंगे ना एक्सट्रीमली स्मॉल. नहीं. सर नो स्पेस. सर वो एयर को होल्ड ही नहीं कर सकते. सर पानी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सर साइंस के रिजल्ट्स का साइंस के Leader has very आ जाएंगे small यार. आ जाएंगे. large तो आएंगे. space, तो not कब आएंगे? large space. जब आएंगे तो आ जाएंगे. एक्चुअली मैं टाइम अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ. हाँ क्या कह रही हो दिव्या? Sir, neither has very small airspace nor हाँ nor very large. very good. neither very small air- nor very nor very large airspace. सेकंड जो क्लेश हो तो सर सर? एयर को कंटेन कर ही नहीं Excuse सकते. me, बहुत sir? कम एयर कंटेन कर सकते हैं. सर स्वामी का मतलब कह रहे कि एक मिनट क्या कह रहे हो सात्विक? सर क्लेश है तो बहुत सारा कम एयर कंटेन कर सकते हैं. सर वाटर बहुत ज्यादा कर सकते हैं. वाटर कंटेन करना तो सबसे ज्यादा ये करता है लोमी. कंटेन करना कह रहे हो ना. रोक के रखना ना वाटर. यस सर. सर क्ले हाँ. ही करते हैं. नहीं क्ले ही ज्यादा नहीं करता है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा लोमी की होती है. क्ले ही ओके तो सर. ज्यादा अलाउ करेगा नहीं अपने थ्रू वाटर को पास होने. बोलो क्यों? ये तो फाइन पार्टिकल्स हैं, चिपक के रहते हैं. एयर स्पेस कम है. जब एयर स्पेस ही कम है तो एयर स्पेस होगा तब तो वाटर पास करेगा. इसीलिए वाटर बहुत जल्दी पास हो जाता है सैंडी से. लोमी में स्लोली पास होता है बट क्ले में तो बहुत स्लो. ठीक है. तो आप ऐसे लिख लो. वो जो वेल एरेटेड पॉइंट कह रहे थे. अच्छा वो तो एयर स्पेस में आ जाएगा राइट. वेल एरेटेड वाला पॉइंट किस में लिखोगे? चलो इसमें लिखते हैं ऐसे. पोरस नेचर. कौन ज्यादा पोरस है नेचर में? पोरस मतलब अपने थ्रू अलाउ करना वाटर. सैंडी. यस. लिखो इट्स वेरी पोरस. तो पानी क्या टिकेगा नहीं जिसके ऊपर, तो वो जल्दी सूख जाएगा या गीला रहेगा बताओ? सर सूख जाएगा. वेरी गुड. तो वेरी पोरस एंड सो प्रिवेंट्स. पहले लिखो वाटर रिटेंशन. वाटर रिटेंशन मतलब वाटर जल्दी ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा उस पे टिक कर. एंड विल ड्राई इजीली. हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो जय? बोलो क्या बोल रहे हो? गाइस कैन यू हियर मी? हाँ सर बोलो क्या. सर पता नहीं सर मैं बार-बार मीटिंग से किक आउट होते जा रहा हूँ. अच्छा मे बी नेटवर्क इशू.